जेड़ा मंगदा ओ पालेंदा, जेड़ा ढूंढदा ओ लब लेंदा। ओदी दुआ यीशु सुन लेंदा, ओदी दुआ यीशु सुन लेंदा। जेड़ा यीशु नू दुखड़ा सुना लेंदा, जेड़ा मंगदा ओ पा लेंदा, जेड़ा ढूंढदा ओ लब लेंदा। अगे अते पानी आचो यीशु मेरा कढदा, अगे अते पानी आचो यीशु मेरा कढदा। छड़ जे ज़माना मेरा यीशु नहीं ओ छड़दा, छड़ जे ज़माना मेरा यीशु नहीं ओ छड़दा। अन्ने भी देखण लग पैंदे, लंगड़े भी चलण ला देंदा। जेड़ा मंगदा ओ पा लेंदा, जेड़ा ढूंढदा ओ लब लेंदा। जेड़ा मंगदा ओ पा लेंदा, जेड़ा ढूंढदा ओ लब लेंदा। ओदी दुआ यीशु सुन लेंदा, ओदी दुआ यीशु सुन लेंदा। जेड़ा यीशु नू दुखड़ा सुना लेंदा, जेड़ा मंगदा ओ पा लेंदा, जेड़ा ढूंढदा ओ लब लेंदा। आस ते उम्मीद पूरी यीशु कर देंदा, आस ते उम्मीद पूरी यीशु कर देंदा। छड़दा नी हथ जदों यीशु फड़ लेंदा, छड़दा नी हथ जदों यीशु फड़ लेंदा। टुटे दिल दी यीशु सुनदा, जेड़ा दिल दा हाल सुना लेंदा। जेड़ा मंगदा ओ पा लेंदा, जेड़ा ढूंढदा ओ लब लेंदा। वचना दे राही यीशु मंगना सिखांदा, वचना दे राही यीशु मंगना सिखांदा। डिक्की नू उठा के यीशु गले नाल लाउंदा, डिक्की नू उठा के यीशु गले नाल लाउंदा। मंगो तुहानू मिल जाएगा, मत्ती विच यीशु है कहंदा। जेड़ा मंगदा ओ पा लेंदा, जेड़ा ढूंढदा ओ लब लेंदा। जेड़ा मंगदा ओ पा लेंदा, जेड़ा ढूंढदा ओ लब लेंदा। ओदी दुआ यीशु सुन लेंदा, ओदी दुआ यीशु सुन लेंदा। जेड़ा यीशु नू दुखड़ा सुना लेंदा, जेड़ा मंगदा ओ पा लेंदा, जेड़ा ढूंढदा ओ लब लेंदा। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। हिलाते हो, हिलाओ अपने हाथों को, थैंक यू जीसस। धन्यवाद है यीशु। अपने हाथों को उठाओ, हिलाओ, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद करो आज के इस दिन के लिए, उसकी प्रेजेंस के लिए। परमेश्वर अपने मुंह को खोलो, परमेश्वर का थैंक्स करो।
एक ब्लेसिंग के लिए, हर उस काम के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवनों में किए, वो चाहे जितना मर्जी छोटा क्यों ना हो, छोटी से छोटी ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो। अपने मुंह को खोलो, परमेश्वर का धन्यवाद करो हर एक छोटे से छोटे काम के लिए जो उन्होंने आपके लाइफ में किया, जो पवित्र आत्मा ने आपकी जिंदगी में जो काम किए, उस काम के लिए परमेश्वर का थैंक्स करो। परमेश्वर को याद दिलाओ कैसे परमेश्वर ने आपको दुखों में से चुना, दुखों में से आजाद किया, कैसे परमेश्वर ने किस हालात से आपको बाहर निकाला। परमेश्वर ने याद कराओ, परमेश्वर को उसका थैंक्स करो, याद करो, थैंक्स करो हर एक काम के लिए परमेश्वर का थैंक्स करो। ले थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। थैंक्स करें परमेश्वर, सब जन मिलकर हर बातों में परमेश्वर का थैंक्स करें, क्योंकि उसकी मर्जी के बिना हम कुछ भी नहीं, हम उसके अनुग्रह के बिना कुछ भी नहीं है। सब कुछ आज जो भी है हम परमेश्वर के अनुग्रह से है, उसकी मर्जी से है, उसकी दया से है कि जो आज हम उसकी प्रेजेंस में है, जो आज हम परमेश्वर की हजूरी में है, आज जो कुछ भी हम हैं, हम सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह से हैं, उसकी दया से हैं, उसके उस प्रेम के कारण है जो उसने हमसे किया। बाइबल बताते कि उसने इतना प्रेम किया, पूरे जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपने एक लौता पुत्र जाने प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दे दिया। वो आया, मारा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। उसने वो सहा, वो मार सही जो सहन से भी बाहर थी। कोड़े खाए, सूली को उठाया, कील ठोके गए, कांटों का ताज उसको मारा गया। कितना कुछ उसने हमारे लिए सहा। परमेश्वर ने हमें हमारे बंधनों से, हमें हमारे हर तरह की प्रॉब्लम से, परेशानियों से आजाद करने के लिए अपने आप के ऊपर सब कुछ ले लिया। हमें हमारे शरापों से आजाद करने के लिए परमेश्वर खुद शराफित बन गया। उस हमारे पापों से हमें आजाद करने के लिए उसने अपने जवानी का कीमती लहू बहा दिया कि हमारे पाप माफ हो सके। सचमुच थैंक्स करे परमेश्वर का कि उसने हमें चुन लिया। कि परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें चुन लिया, अपने पास बुला लिया। हम इस योग्य भी नहीं थे कि परमेश्वर कि हम तुम्हारा आपका नाम ले सकते। परमेश्वर, हम आपका वचन दूसरों को बता सकते। परमेश्वर, हम इस योग्य नहीं थे, पर आपके अनुग्रह ने, आपकी दया, आपका प्रेम हमें इस लायक बनाता है। परमेश्वर, सारी महिमा खुदावन आपके नाम को मिले। सचमुच परमेश्वर जो मांगता है, मेरे परमेश्वर जो मांगता है वो पा लेता है मेरे खुदावन, और जो ढूंढता है मेरे खुदावन उसको मिलता है मेरे परमेश्वर। सचमुच मेरे सामर्थ्य खुदावन, मांगे परमेश्वर से, परमेश्वर मांगने वालों को देता है खुदावन। सचमुच परमेश्वर, सचमुच 23 तारीख की मीटिंग के लिए सब जन अपने हाथों को उठाए और प्रार्थना करे। सब जन 23 तारीख की मीटिंग के लिए सारे इंतजाम परमेश्वर के हाथों में सौंपो। 23 तारीख की मीटिंग को और 1 तारीख की मीटिंग को सारे इंतजाम परमेश्वर करे। हर घटी स्वर्ग अपने परमेश्वर स्वर्ग अपने भंडार से भरे मेरे परमेश्वर। परमेश्वर, जितना वचन मेरे खुदावन लोग आए, बचाए जाए परमेश्वर खुदावन, सारी महिमा आपके नाम को मिले। आपके बड़े बड़े काम वहां पर हो। पवित्र आत्मा जी, आपकी अद्भुत ग्रेस को उस जगह पर हम चाहते हैं। 23 तारीख और 1 तारीख की मीटिंग पे मेरे खुदावन, आपके बड़े और अचंभे काम होने पाए मेरे खुदावन, जिसके द्वारा सिर्फ पवित्र आत्मा जी, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम को महिमा मिले मेरे खुदावन। सचमुच मेरे परमेश्वर, सारी महिमा आपके नाम को मिले। और इस प्रार्थना को हम मसीहा यीशुआ के सामर्थी नाम में सब जन मांग लेते हैं। आमीन, 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 हालेलुया। स्वागत है आप सबका परमेश्वर की प्रेजेंस में। इस प्रेजेंस में आकर आप कभी भी सेम नहीं जाते। आमीन। तो सब जन बैठ जाएंगे अपने शरीरों में, आत्मा में आप मेरे साथ खड़े हैं। ग्लोरी
जीसस अपनी बाइबल को अपने हाथों में उठाएंगे और सब जन प्रार्थना करेंगे आज के वचन के लिए कि खुदावन जितना वचन मैं सुनूं 100 गुना फलों को लेके आऊं। जितना वचन आज हो परमेश्वर पवित्र आत्मा से आपकी प्रेजेंस को चाहते हैं, मैं इन वचनों को समझ सकूं। जितना वचन मैं सुनूं 100 गुना फल को लाऊं और हर अंधकार की ताकतें जो इन वचनों के खिलाफ हैं होली गोस्ट फायर के साथ वो चले जाए शुद्ध नाम में और मैं फल को ला सकूं, मेरा फल बना रहे। सब जन प्रार्थना करें 5 मिनट मिलके। जीसस आमीन हालेलुया। सब जन निकालेंगे मत्ती 6। थैंक यू जीसस। मत्ती 6 उसकी 8 में लिखा कि इसलिए कि तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकताएं हैं। हालेलुया। किनके समान? परमेश्वर इस वचन में परमेश्वर का काम से क्या बात करता है कि किनके समान? इसलिए कि तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हें किन किन चीजों की आवश्यकता है, किन चीजों की जरूरत है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर हमारे मांगने से पहले ही जानता है कि हमें किन चीजों की, किन वस्तुओं की जरूरत है। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है कि इसलिए कि तुम उनके समान ना बनो। किनके समान ना बनो? अन्य जातियों के समान परमेश्वर का वचन बताता है कि ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है वो तुम्हारे मांगने से पहले, बाइबल बताते कि वो हमारे मांगने से पहले ही वो जानता है कि हमें किन किन चीजों की जरूरत है, किन किन चीजों की आवश्यकता है। हालेलुया। तो अगर हम मत्ती 7 उसकी 7 को पढ़ें तो उसमें लिखा, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। 8 में लिखा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। आमीन। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता आप अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। आमीन। हालेलुया। तो बाइबल बताती है कि इसमें लिखा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। बाइबल बताती है मांगो तो दिया जाएगा। तो इसका मतलब कि हमें मांगना क्या है?
मत्ती 6 उसकी 8 में परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा पिता मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हें किन वस्तुओं की, किन चीजों की जरूरत है। हालेलुया। बाइबल बताती है कि परमेश्वर हमारे मांगने से पहले ही जानता है कि हमें किन किन चीजों की जरूरत है। उसके आगे आगे क्या लिखता है परमेश्वर का वचन, मत्ती में लिखा 7 के 7 में कि मांगो तो दिया जाएगा। इसका मतलब कि परमेश्वर तो जानता है कि हमें, हमारे मांगने से पहले जानता है कि हमें किन चीजों की जरूरत है। पर बाइबल बताती है, उसने कहा मांगो तो दिया जाएगा। हालेलुया। तो मांगना क्या है, मांगना कैसे है? हालेलुया। कैसे मांगना है हमें परमेश्वर से, और मांगना क्या है? परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ तुम मेरी महिमा के लिए परमेश्वर से मांगोगे, जो कुछ तुम मेरी महिमा के लिए मांगोगे, वो तुम्हें मिलेगा। आमीन। तो हमें मांगना क्या है? परमेश्वर से। हालेलुया। धन, दौलत, गाड़ी, क्या कह रहा है कि परमेश्वर में, परमेश्वर इस वचन में क्या मांगने के लिए हमसे कह रहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। क्या मांगना है हमें परमेश्वर से? परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूं कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। और इसमें क्यों परमेश्वर ने कहा कि मांगो तो दिया जाएगा? हमें किन चीजों को मांगना है परमेश्वर से? क्या गाड़ी को मांगना है, या पैसे मांगने हैं, या बड़ा घर मांगना है? क्या मांगना है परमेश्वर से हमने? इसीलिए परमेश्वर ने आगे जाकर कहा कि जो कुछ तुम मेरी महिमा के लिए मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। आमीन। तो क्या है परमेश्वर की महिमा के लिए? हालेलुया। हमें क्या मांगना है परमेश्वर से? क्या मांगना है परमेश्वर से? क्या मांगना है? उसकी आशीष को, उसके अभिषेक को, उसकी फायर को हमें मांगना है, जो सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए होगी। उसकी आग को मांगना कि परमेश्वर मुझे अपनी फायर से भर कि मैं तेरे कामों को कर सकूं। बाइबल बताती है कि उसने हमें चुना और किसी मकसद के लिए चुना। हालेलुया। ये नहीं कि अगर उसने हमें चुन लिया कि हमारी दरी उठाने की ही सेवा के लिए, अगर परमेश्वर ने हमें एक काम दिया, दरी उठाने वाले का जहाँ काम दिया, जहाँ टेंट वाले का काम दिया, जहाँ साउंड का काम दिया, जहाँ कैमरे का काम दिया, तो मैं वचन नहीं सुना सकता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जाओ और जाके जाति जाति के लोगों को सुसमाचार बनाओ, सुनाओ और उनको चेला बनाओ। हालेलुया। पर बाइबल में रोक नहीं है कि सिर्फ प्रचारक ही, जब बाइबल अध्यक्ष ही प्रीच करेंगे, जब सुसमाचार सुनाएंगे। हालेलुया। बाइबल बताती है, परमेश्वर ने कहा कि जाओ, कोई भी जन है वो परमेश्वर का वचन सुना सकता है, परमेश्वर के बारे में लोगों को बता सकता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा मांगो तो दिया जाएगा। हमें मांगना क्या है? परमेश्वर से फायर को मांगना है, पवित्र आत्मा की भरपूरी को मांगना है, उसकी रूह की आग को मांगना है, उसके आगे और भी है। बाइबल बताते हैं कि उसके गिफ्ट भी है जो परमेश्वर हमें देता है। हमारे पास अन्य भाषा अगर किसी के पास नहीं है तो परमेश्वर कहता मांगो तो दिया जाएगा। परमेश्वर से हमें मांगना है, होली स्पिरिट है, उसकी भरपूरी चाहिए, उसमें होलीनेस लाइफ चाहिए, तो हमें क्या करना है? परमेश्वर से मांगना है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि जो थोड़े से थोड़े में भी वफादार हो, हालेलुया, जो थोड़े में वफादार है उसे ज्यादा दिया जाएगा। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के साथ थोड़े में ही वफादार नहीं हैं, अगर हम परमेश्वर को समय ही नहीं दे पाते, चाहे आधा घंटा भी हम परमेश्वर को नहीं दे सकते, तो हम कैसे आशा रख सकते हैं कि परमेश्वर हमें एक घर देगा, कि घर दे तो ही हम प्रार्थना करेंगे? हम कैसे आशा रख सकते हैं इस बात की? परमेश्वर ने कहा मांगो तो दिया जाएगा, जो थोड़े में वफादार है उसे ज्यादा भी दिया जाएगा। अगर आज हमारे पास प्रार्थना करने के लिए ही समय नहीं है, हम प्रार्थना ही नहीं कर सकते, तो
परमेश्वर ने कहा कि अगर हम थोड़ा समय भी परमेश्वर के साथ बिताते हैं, परमेश्वर को मालूम है इस बात का कि इसके पास समय नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर को सब पता है। तो इसका मतलब हमें अपने कामों में व्यस्त नहीं होना, हमें परमेश्वर को भी समय देना है जो जरूरी है। हम जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 6 उसकी 8 में, अगर जब आप 6 उसकी 9 से पढ़ेंगे तो उसमें एक प्रार्थना लिखी गई है, ठीक है। तो उसमें लिखा है कि 11 में लिखा, मत्ती 6 उसकी 11 में, कि हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। हालेलुया। मत्ती 6 उसकी 11 में लिखा कि हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। हम शारीरिक रोटी तो खाते हैं, चाहे जितना मर्जी काम में बिजी क्यों ना हो, शारीरिक रोटी तो हम खाते हैं, 3 टाइम खाते हैं। पर बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा कि 11 में कि हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, पर हम आत्मिक रोटी को भूल जाते हैं, शरीर की अभिलाषाओं में रह जाते हैं, उसी में हम क्या करते हैं, उसी में हम फंसे रहते हैं। हालेलुया। आज लोग करते क्या है, मांगो तो दिया जाएगा, इस वचन को लेकर तो रोड मरोड़ कर प्रार्थना करते हैं। किस चीज के लिए? अगर हम जब मैंने फर्स्ट टाइम जब मैं प्रभु में आया तो मुझे पवित्र आत्मा के बारे में नहीं पता था। तो जब मैंने प्रार्थना की, मैंने एक पास्टर को फोन किया, तो उनको मैंने फास्टिंग प्रेयर के लिए पूछा कि कैसे करनी है, मुझे थोड़ा गाइड करें, और मुझे पवित्र आत्मा के लिए फास्टिंग करनी है। जब भी मुझे पता ही नहीं था, मैंने फोन उनको किसी और काम के लिए किया। जब उन्होंने मुझे बताया मत्ती 7 की 7 पढ़ो, उसमें लिखा मांगो तो दिया जाएगा, परमेश्वर से मांगो, रेगुलरली प्रार्थना करो, फास्टिंग प्रेयर में जाओ तो परमेश्वर देगा। आमेन, हालेलुया। उसने कहा कि परमेश्वर देगा, आप प्रार्थना में जाओ। तो मैं कंटिन्यू प्रार्थना में गया, कंटिन्यू मैंने उपवास किया, फास्टिंग प्रेयर की। हालेलुया। तो हुआ क्या, इसकी शैतान को भी पता था किसको मैं कैसे गिराऊं, वो भी एक योजना बना रहा था, किसको मैं कैसे फंसाऊं, इसको गिराऊं मैं कैसे, इसको मैं कैसे गिरा सकता हूं, इसके इस मकसद से इसको मैं कैसे परमेश्वर से दूर करूं। हालेलुया। शैतान भी अनेकों रास्ते निकालता है कि अगर ये इस पैसे से नहीं फंसा, गिरा, जहां लड़कियों के चक्कर में नहीं गिरा, काम में फंसा दिया, किसी ना किसी चक्कर में फंसा दिया, फिर भी नहीं गिरा। हालेलुया। वो अलग अलग शैतान क्या करता है कि अलग अलग रास्ते निकालता है, अगर ये इसमें नहीं गिरा तो इसमें गिरेगा। हालेलुया। इसका मतलब कि आगे क्या था, एक टेस्टमनी थी। आमेन, हालेलुया। तो मैं जब कंफ्यूज हो गया इसमें, तो मैं एक दिन चर्च में गया संडे को, तो मैंने एक प्रार्थना की कि प्रभु कि मैं कंफ्यूज हो चुका हूँ, आज क्या कर, आज अपने दास के जरिए मुझसे क्या कर, आज मुझसे बात कर। हालेलुया। सोचने की बात है, मैंने कहा कि परमेश्वर आज अपने दास के जरिए क्या कर, मुझसे बात कर। हालेलुया। हुआ क्या, जब हमारे आपने पिता पुलपट पे आए तो उन्होंने प्रीच किस वचन को लेके किया, मत्ती 7 उसकी 7 को। हालेलुया। क्या उन्होंने बताया कि मांगो तो दिया जाएगा। आज लोग क्या करते हैं, मत्ती 7 की 7 को लेकर प्रार्थना तो करते हैं, मांगना तो शुरू करते हैं, पर मत्ती 7 उसकी 6 को पढ़ना भूल जाते हैं। हालेलुया। मत्ती 7 की 7 को लेकर तो लोग प्रार्थना करते हैं, पर अपोस्तल जी ने बताया कि मत्ती 7 उसकी 6 को पढ़ना भूल जाते हैं। हालेलुया। उन्होंने बताया कि जब भी कोई वचन को लेके आप प्रार्थना करो, जहां उसके ऊपर वाला भी वचन देखो और उसके नीचे भी देखो कि क्या लिखा है। हालेलुया। किनके लिए वो वचन लिखा गया है। हालेलुया। मत्ती 7 उसकी 6 में लिखा कि पवित्र वस्तु
कुत्तों को ना दो और अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वह उन्हें पांव तले रोंदे और पलट कर तुमको फाड़ डाले। हालेलुया। क्या मतलब कि क्यों परमेश्वर ने लोगों की तुलना कुत्तों और सूअरों के साथ की? किसके कारण की? क्योंकि परमेश्वर ने सीधा ही कह दिया कि पवित्र वस्तुओं कुत्तों और सूअरों के आगे मत डालो। हालेलुया। कहता है कि कुत्तों के सामने कुत्ते क्या करते हैं? उल्टी करते हैं और वो खा जाते हैं। हालेलुया। और सूअर को ले लो, जितना मर्जी उसको नहला लो, चाहे नहला के सोने की नथ भी उसको डाल दो, पर जहां वो देखेगी चीकड़ है, वो भागते हुए कहां जाएगी? चीकड़ में जाएगी। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि जो काम तुमने छोड़ दिए, हालेलुया, दोबारा उनमें नहीं फंसना। जो तुम छोड़ के आ चुके हो, दोबारा उनमें नहीं जाना, दोबारा पाप में नहीं गिरना। जिस हालात में तुम पहले थे, जिस हालात से तुम गुजर के आए हो, उन हालातों में परमेश्वर कहता नहीं गिरना। हालेलुया। अगर पहले गर्लफ्रेंड थी और परमेश्वर ने बाद में हमें आजाद किया, हमारी प्रॉब्लम में हमें बचाया, हमें बुलाया, हमें अपने पास जब परमेश्वर ने बुला लिया, तो इसका मतलब परमेश्वर कहता है कि दोबारा कुत्ते और सुअर मत बनो, कि उसी गर्लफ्रेंड के पास जाके कुत्ते मत बनो। हालेलुया। वही पाप, अगर दारू पहले पीते थे तो वही पाप दोबारा मत अपनी लाइफ में दोहराओ। हालेलुया। जब तुम ये काम कर लोगे, हालेलुया, जब ये काम कर लोगे, जैसे कि कुत्ते और सुअर की तरह अपनी लाइफ को बदल दोगे, उन कामों को तुम छोड़ दोगे, तो परमेश्वर ने कहा, फिर जाके परमेश्वर ने कहा मांगो तो दिया जाएगा। आमीन। जब हम अपनी पुरानी लाइफ से अलग हो जाते हैं, अब हमारा फोकस अगर हमारी लाइफ में कुछ होता है तो वो परमेश्वर होता है, प्रभु यीशु मसीह जब होता है। इस वचन में लिखा कि जब प्रभु यीशु मसीह ही हमारी लाइफ में होगा, उसके बाद बाइबल बताती है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और जब तुम फिर मांगोगे तो फिर तुम्हें दिया जाएगा, और जब तुम फिर खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा, और जब तुम ढूंढोगे तो तुम मुझे पा भी लोगे। आमीन। हालेलुया। डिस्टर्ब कर रही है तो कमरे से डाक दो ना। हालेलुया। तो कैसे मांगना है? यशायाह उसकी 65 उसकी 24 में लिखा, उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा, और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। आमीन। हालेलुया। यशायाह 65 उसकी 24 में लिखा कि उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा, और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। हालेलुया। क्या लिखा है इसमें? मैं एक बार फिर पढ़ूंगा। कहता यशायाह 65 उसकी 24 में कि उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा, और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। हालेलुया। उनके पुकारते से पहले ही, हालेलुया, हमारे पुकारने से पहले ही परमेश्वर ने कहा कि मैं उत्तर दे दूंगा, और उनके मांगते ही उनकी सुन लूंगा। जैसे ही परमेश्वर ने कहा कि मांगोगे तो मैं सुन लूंगा। हालेलुया। और मत्ती 7 में कहता है कि मांगो तो दिया जाएगा। हालेलुया। तो करना क्या है? करना क्या है? जब दानियल ने प्रार्थना की, बाइबल बताती है, जब दानियल प्रार्थना कर रहा था तो क्या हुआ? उसकी प्रार्थना का उत्तर उसे पहले दिन ही मिल गया। हालेलुया। उसकी प्रार्थना का उत्तर, दानियल की प्रार्थना का उत्तर तो पहले दिन ही दानियल को मिल गया, पर दानियल के पास नहीं पहुंचा। क्यों? अगर उत्तर दानियल को उसकी पहली प्रार्थना
जब करने के लिए वो बैठा तो उसको जब पहले ही प्रार्थना वाले दिन उसको उत्तर मिल गया, तो दानियल तक क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि शैतान ने उसे ऊपर ही शैतान ने उसे क्या किया हुआ था? रोक के रखा था उस आशीष को। हालेलुया। शैतान ने, डेविल ने रोक के रखा हुआ था उस आशीष को। पर दानियल ने जब मांगना शुरू किया, वो प्रार्थना में गया, तो उसने सिर्फ एक ही दिन प्रार्थना नहीं की, उसने रेगुलरली प्रार्थना की। हालेलुया। 18-19 दिन उसने लगातार प्रार्थना की और उसके बाद परमेश्वर ने एक दूत को भेजा और फिर तब वो जो आशीष जो शैतान ने रोक रखी थी वो दानियल के पास पहुंची। हालेलुया। इसका मतलब कि दानियल रुका नहीं, उसकी प्रार्थना को उत्तर नहीं आया तो उसने अपने आप को रोका नहीं, वो प्रार्थना करता रहा, प्रार्थना करता रहा। हालेलुया। आज लोग क्या करते हैं? आज परमेश्वर से मांगना शुरू करते हैं, मांगना शुरू करते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं मुझे अन्य भाषा का वरदान दे दो, जहां कोई गिफ्ट परमेश्वर से कुछ कोई आशीष को चाहते हैं, पर होता क्या है? हालेलुया। उनकी प्रार्थना का उत्तर उनको नहीं मिलता तो वो अपनी प्रार्थना को बदल देते हैं। हालेलुया। वो बदल देते हैं, कोई और टॉपिक को लेकर प्रार्थना करने लगते हैं, किसी और टॉपिक पर। हालेलुया। भूल जाते, उस टॉपिक को ही भूल जाते हैं। 5-6 बार उस टॉपिक को, एक टॉपिक पर अगर वो प्रार्थना करते हैं तो उनकी प्रार्थना का उत्तर जब उन्हें नहीं मिलता तो वो क्या करते हैं? वो अपना टॉपिक चेंज कर लेते हैं, वो मांगना छोड़ देते हैं परमेश्वर से, मांगना छोड़ देते हैं परमेश्वर से। और दानियल, उसकी प्रार्थना का उत्तर पहले दिन ही मिल चुका था, पर वो रेगुलरली प्रार्थना में रहा। हालेलुया। उसने प्रार्थना में फाइट की और आज विश्वासी क्या करता है? अपनी लाइफ से हार जाता है, मांगता रहता है, मांगता रहता है, नहीं मिलता, और वो बाद में क्या करता है? अपनी उसकी प्रेयर लाइफ ना कमजोर हो जाती है, जहां वो मांगना ही छोड़ देता है। हालेलुया। परमेश्वर से मांगना ही छोड़ देता है वो। हालेलुया। इस बात को वो भूल जाता है कि एक और है हमारे पीछे जो चाहता है कि हम जो मांग रहे हैं, जो ये परमेश्वर इसको देने के लिए है, वो इसको ना मिले। हालेलुया। अविश्वासी जब प्रार्थना करते हैं, जब भूल जाते हैं कि हमारे पीछे एक वो है, लूसीफर है, डेविल है, जो चाहता है कि जो परमेश्वर से मांग रहा है कहीं इसको मिल ना जाए। हालेलुया। बाइबल बताती कि हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं, इंसान से नहीं, किससे है? शैतान से है। हालेलुया। तो आज इंसान क्या करता है? आज विश्वासी भूल जाता है। हालेलुया। उनको लगता है कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स को ही देखते देखते रह जाता है। आज मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, क्यों हो गया? पर वो ये नहीं देख रहे कि मैं काफी टाइम से प्रार्थना कर रही हूं, काफी टाइम से मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि परमेश्वर, हालेलुया, वो ये नहीं देखते कि परमेश्वर, मैं काफी टाइम से प्रार्थना कर रहा हूं। हालेलुया। ये नहीं देखते कि परमेश्वर, मैं काफी टाइम से वो क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। आज एक विश्वासी इस बात को भूल जाता है अपनी लाइफ में और वो अपना टॉपिक बदल देता है। हालेलुया। वो मांगता तो है परमेश्वर से, वो मांगता होगा कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना लाइफ को क्या कर? मजबूत कर। हालेलुया। वो काफी टाइम से प्रार्थना करता होगा कि परमेश्वर, एक विश्वासी, कि परमेश्वर मेरी प्रेयर लाइफ को मजबूत कर, मुझे स्ट्रॉन्ग कर, मुझे अपनी आग से भर, होली स्पिरिट के दानों से भर। पर वो एक बात को भूल जाता है कि हमारे पीछे एक कौन है जो चाहता है, एक विरोधी है जो चाहता है कि परमेश्वर की योजना इसके जीवन में पूरी ना हो सके। हालेलुया। दानियल भी प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। उसकी प्रार्थना का उत्तर उसे पहले दिन मिल गया, पर दानियल भी लगातार प्रार्थना करता गया।
उसने अपना टॉपिक चेंज नहीं किया। वो जैसे पहले प्रार्थना करता था दानियल वैसे ही प्रार्थना करता था। लगातार उसने 18 दिन 19 दिन लगातार प्रार्थना की। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि एक और है, मेरी आशीष को रोकने वाला कोई इंसान नहीं है, शैतान है, जो चाहता है कि जो ये मांग रहा है इसे कहीं मिल ना जाए। जो अभिषेक, जो तेल इसके ऊपर है वो इसके ऊपर बना ना रहे, क्योंकि शैतान चाहता है ये मेरे साथ कहां जाए, अंदर लोक में जाए। हालेलुया। कहीं जब परमेश्वर का अभिषेक जन ना हो जाए, कहीं जे उसके मसा से ना भर जाए, पवित्रताई में ना भर जाए, भरा रहे, होली स्पिरिट से ना फिल हो जाए कि परमेश्वर के कामों को ये करने लगे। हालेलुया। दानियल ने इस बात को समझ लिया था और वो लगातार बाइबल बताते कि प्रार्थना में रहा। हालेलुया। इसीलिए मत्ती 7 में लिखा कि मांगो तो दिया जाएगा, पर इसके पहले 7:6 में लिखा कि पवित्र वस्तुएं कुत्तों को ना दो और अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वह उन्हें पांव तले रौंदे और पलटकर तुमको फाड़ डाले। हालेलुया। क्यों? मतलब कि परमेश्वर ने कहा कि मांगो तो दिया जाएगा। इससे पहले परमेश्वर कहता है कि मेरी तरह बनो। हालेलुया। कि वो लाइफ अपनी छोड़ो, पहले अपने आप को चेक करो। जो मैं इसमें कह रहा हूं कि पवित्र वस्तुएं कुत्तों और सूअरों के आगे मत डालो। हालेलुया। कि कुत्ते उल्टी करके खा लेते हैं, सूअरों को अगर नहा के रख दो वो फिर भी चिकन मिलेगा तो वहां जाएंगे। कहीं अपने आप को पहले चेक तो करो कि जो तुम मांग रहे हो क्या उसके लायक तुम हो। हालेलुया। है क्या हम उस लायक हैं कि हम जो चाहते हैं परमेश्वर से? कहीं पाप तो नहीं है, हम परमेश्वर से मांग तो रहे हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा तो पाप तो नहीं है किसी की लाइफ में? कैसे लेट हो सकता है? हम मांग रहे हैं परमेश्वर से, कैसे लेट हो सकता है? उसके 2 कारण होंगे। जहां विश्वासी अपनी लाइफ मांगता तो है, अपनी लाइफ को चेक नहीं करता कि मेरा चाल चलन कैसा है। मैं मांग तो रहा हूं, क्या मैं पवित्रताई में मैं चल रहा हूं? मैं परमेश्वर से मांग तो रहा हूं, क्या मैं अपने हर एक तरह में मैं परफेक्ट हूं? कहीं ना कहीं मेरे कमी तो नहीं मेरे मसीह जीवन में। हालेलुया। और दूसरा कारण क्या है? शैतान है, वो हमारा विरोधी है, जो हमें नहीं चाहता कि हम उस योजना को पा सके। वो योजना जिस काम के लिए परमेश्वर ने हमें चुना हमारे जीवन में पूरी हो। हालेलुया। हम जो मांग रहे हैं, शैतान ने क्या किया? जब यशाया 65 उसकी 24 में उसने लिखा, उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। आमीन। हालेलुया। क्या किया शैतान ने? उसको पता था इसकी प्रार्थना का उत्तर इसे मिलने वाला है। हालेलुया। जैसे ही दानियल प्रार्थना में बैठा, पहले दिन ही उसकी प्रार्थना का उत्तर आ गया। शैतान ने क्या किया? ऊपर ही उसे रोक लिया। हालेलुया। जब दानियल हारा नहीं, वो लगातार 18 दिन उसने जब फास्टिंग प्रेयर में बैठा रहा तो परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा, वो उसने फिर वहां से उसको छुड़ाया, वो उत्तर दानियल के पास आया। हालेलुया। क्यों? अगर दानियल चाहता तो अपना टॉपिक चेंज कर सकता था। हालेलुया। उसने चेक किया था कि उसकी लाइफ में जो परमेश्वर मत्ती 7 में कह रहा है कोई ऐसा कुछ भी नहीं। अगर दूसरा उसकी लाइफ में है पहला तो पूरा ठीक है, अपने आप में वो परफेक्ट है, पर अगर है तो वो शैतान है। हालेलुया। आज विश्वासी इस बात को भूल जाता है अपनी लाइफ में कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने मांगा नहीं मिला। हालेलुया। आज कुछ लोग चर्च भी जाते हैं, परमेश्वर के पास भी जाते हैं, प्रार्थना भी डेली करते हैं, पर अगर उनको उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता, अगर उनको वो ब्लेसिंग नहीं मिलती, अगर उनको वो हीलिंग नहीं मिलती, तो वो कहते कि मैं तो इतनी बार गया, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। मैं तो कितनी बार गया जी, मैनू तो राम ही नहीं लगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि मैं तो तैयार हूं, मैं तो चाहता हूं तुम्हें कि तू चंगा हो जा, पर क्या तू रेडी है?
अपने आप को नहीं चेक करना कि मैं कैसा हूं, कि जैसा परमेश्वर चाहता है कि मैं वैसे परमेश्वर के पास जा रहा हूं। हालेलुया। कि जैसा मैं चाहता हूं, परमेश्वर चाहते हैं कि मैं उसके पास वैसा बन के जाऊं। क्या मैं वैसे हूं? हालेलुया। वैसा चल रहा हूं परमेश्वर के साथ। हालेलुया। तो जब हम सब बातों को जब मान कर प्रार्थना में बैठेंगे, एक मन होंगे, तो फिर परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने फिर कहा, मांगो तो दिया जाएगा। हालेलुया। मांगो तो दिया जाएगा। हालेलुया। फिर क्या कहता है कि इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। हालेलुया। मत्ती 7 उसकी 7 से लेकर 10 तक मैं एक बार फिर पढ़ूंगा आपके लिए। 10 और उसकी 11 को, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है वो ही पाता है। हालेलुया। जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है उसे वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। आमीन। हालेलुया। तो क्या करना है हमें? परमेश्वर कहता है कि अगर तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा अपने मांगने वालों को। हालेलुया। परमेश्वर रेडी है। हालेलुया। पर लोग डरते कहाँ हैं? उसके वचनों को फॉलो करने में। हालेलुया। मांगने में कि जैसा परमेश्वर चाहता है, जैसा चरित्र परमेश्वर चाहता है, वैसा बनाने वो करना बहुत ही मुश्किल है। हालेलुया। इसीलिए विरोध होता है प्रभु का। हालेलुया। तो हमें करना क्या है? मांगना क्या है? परमेश्वर ने कहा, जो कुछ तुम मेरी महिमा के लिए मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। आमीन। तो हमें एक डिसीजन लेना है, अपनी लाइफ को चेक करके, मत्ती 7 उसकी 6 को लेकर उसको पढ़ के और अपने आप को चेक करके कि ये वचन तो नहीं जो इसमें लिखा है, जो कुत्ते और सूअर की बात इसमें लिखी है, अपने अंदर चेक करके, और फिर जब हम इसके ऊपर लागू हो जाएंगे कि ऐसी चीजें हम छोड़ देंगे, जब परमेश्वर के लायक हम बन जाएंगे, जैसा परमेश्वर हमसे चाहते हैं, हमारी जिंदगी वैसी हो जाएगी, तो फिर परमेश्वर ने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि मांगने वाले को मिलता है, ढूंढना वाला पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। आमीन। हालेलुया। तो आज से मांगना है आपको परमेश्वर से, परमेश्वर की महिमा के लिए। तो परमेश्वर ने कहा कि मैं जरूर दूंगा। हालेलुया। तो आपको एक बात याद रखनी है कि चेक करना है। 2 कारण हो सकते हैं उसके लिए। हालेलुया। अगर ना मिले, कहीं हमारे लाइफ में कहीं कोई कमी तो नहीं मिल रहा, हमें कमी तो नहीं, अपने आप को भी हमें चेक करना कि हम परमेश्वर से मांग तो रहे हैं, जो चीज, जो ब्लेसिंग, जो अनॉइंटिंग हम परमेश्वर से मांग रहे हैं, क्या उसके लायक हम हैं? कोई कमी तो नहीं है हमारी लाइफ में अभी भी। हालेलुया। हमें चेक करना अपनी लाइफ को। और दूसरा, अगर ना हो तो इसके पीछे शैतान नहीं चाहता कि हमारी लाइफ में वो पूरी हो। हालेलुया। वो जो हम मांग रहे हैं, शैतान नहीं चाहता कि हमें मिले। हालेलुया। वो तो शुरू से ही हमारा विरोधी है। हालेलुया। किसी इंसान से नहीं। अगर शैतान बात भी करता है ना, तो अगर कोई विरोधी मनुष्य भी हमारे सामने खड़ा है ना, तो इसका मतलब शैतान उसके जरिए से बात कर रहा है। हमारी लड़ाई उससे नहीं है, शैतान से। शैतान उसका इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। शैतान लोगों को हथियार बनाकर इस्तेमाल करता है। हालेलुया। तो हमें अपने स्पिरिट को डिस्टर्ब नहीं करना है, हमें आत्मा में रहना। हालेलुया। परमेश्वर के कामों के लिए। हालेलुया।
तो मांगना क्या है परमेश्वर से? आज से मांगो तो दिया जाएगा। पहले चेक करो और मांगो परमेश्वर अपनी फायर से भर कि हम आपके कामों को कर सके। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस कि परमेश्वर जितना वचन मैंने सुना 100 गुना फल को लाऊं, क्योंकि बाइबल बताती है कि कोई, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल को लाएगा। क्योंकि परमेश्वर मुझे ऐसा बना कि मैं 100 गुना फल को लाऊं। जितना वचन मैं चाहे सुनूं चाहे पढ़ूं, 100 गुना फल को ला सकूं। मेरे परमेश्वर मुझे आशीषित कर मेरे खुदावन, अनुग्रह दे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, क्योंकि आपने कहा मांगो तो दिया जाएगा। परमेश्वर सचमुच कहें कि परमेश्वर मैं आपकी महिमा के लिए मांगता हूँ, क्योंकि आपने कहा कि जो कुछ तुम मेरी महिमा के लिए मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। परमेश्वर से मांगो कि परमेश्वर मुझे अपने अनुग्रह से, अपने अभिषेक से, अपनी होली गोस्ट फायर के साथ परमेश्वर भर कि मैं आपके कामों को कर सकूं। मेरे परमेश्वर मैं दिन प्रतिदिन मेरे खुदावन आपकी आग से भरा रहूं। मेरे परमेश्वर जैसे जैसे दिन, जैसे जैसे टाइम बढ़े, मैं वैसे वैसे परमेश्वर आपके मसे में बढ़ूं। परमेश्वर वैसे वैसे मैं आपकी महिमा के लिए आपकी फायर में भरूं। मेरे परमेश्वर कि खुदावन मैं आपके राज्य के लिए लोगों को बचा सकूं। मेरे खुदावन मैं रूहों को बचा सकूं। मेरे परमेश्वर उन लोगों के पास जा सकूं जो आज मेरे खुदावन आपके नाम को नहीं जानते। मेरे खुदावन सचमुच मांगो परमेश्वर से। परमेश्वर ने कहा मांगो तो दिया जाएगा। सचमुच मांगे परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे, आपने कहा जो कुछ आपकी महिमा के लिए मांगेंगे हम तुम्हें देंगे। तो परमेश्वर की महिमा के लिए जब हम मांगेंगे तो परमेश्वर हमें देगा। कि परमेश्वर मुझे अपनी महिमा करने के लिए परमेश्वर अपने अभिषेक से भर। मेरे खुदावन जिस काम के लिए आपने मुझे चुना, मुझे बता मेरे खुदावन, मुझसे बात कर कि मैं आपके काम को कर सकूं। क्या योजना है पवित्र आत्मा जी मेरी लाइफ में आपकी? मांगो परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे भर। मेरे खुदावन अपनी फायर के साथ भर दे पवित्र आत्मा, कि मैं आपके बड़े बड़े कामों को कर सकूं। पवित्र आत्मा होली गोस्ट फायर से भर। पवित्र आत्मा राइट नाउ इसी समय मांगो 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 परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे भर अपनी होली गोस्ट फायर के साथ। परमेश्वर हर शैतान के बंधन टूटे यीशु तेरे नाम में। मांगे परमेश्वर से इस मसा के नीचे, इस अनॉइंटिंग के नीचे परमेश्वर देगा। वो रेडी है। उसने जो कोड़ी उसके पास आया, परमेश्वर के पास आया, तो उसने कहा कि प्रभु अगर तू चाहे तो मैं शुद्ध हो सकता हूँ। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे बेटे मैं चाहता हूँ, मैं तो इसीलिए तो आया हूँ, मैं चाहता हूँ, मैं तैयार हूँ तुझे चंगा करने के लिए, तुझे शुद्ध करने के लिए। क्या तू तैयार है? तो कहो परमेश्वर, मांगो परमेश्वर से। परमेश्वर मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर। मेरे खुदावन मैं तेरी होलीनेस में परमेश्वर मेरी लाइफ, मुझे पवित्र आत्मा, पवित्रताई वाला जीवन दे। परमेश्वर से मांगो पवित्रताई वाला जीवन मांगो परमेश्वर से। परमेश्वर मुझे पवित्रताई वाला जीवन दे। परमेश्वर प्रार्थना वाला जीवन दे। परमेश्वर मैं मांगता हूँ परमेश्वर, आपके वचन में लिखा मांगो तो दिया जाएगा। सचमुच परमेश्वर मुझे दे। मेरे खुदावन मैं आपकी महिमा के लिए मांगता हूँ, मैं आपकी महिमा के लिए मांगती हूँ। परमेश्वर पवित्रताई वाला जीवन दे, प्रार्थना वाला जीवन दे। सचमुच परमेश्वर क्योंकि आप देने वाले मेरे खुदावन, सचमुच मुझे आज भर दे परमेश्वर, क्योंकि खुदावन आप आज हमारे बीच में मौजूद हो। अपने वचन के मुताबिक पवित्र आत्मा जी हमारे बीच में मौजूद हो। पवित्र आत्मा आप बड़े बड़े काम करने के लिए पवित्र आत्मा जी हमारे बीच में मौजूद हो। सारी महिमा आपके नाम को मिले। पवित्र आत्मा जी मांगो परमेश्वर से। उसने कहा मांगो तो दिया जाएगा। मांग लीजिए, मांग लीजिए, मांग लीजिए। जो चाहिए अन्य भाषा नहीं है तो मांगो परमेश्वर से, परमेश्वर देगा। उसकी फायर को मांगो, परमेश्वर देगा। पवित्रताई वाला जीवन मांगो, परमेश्वर देगा। परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर देगा। परमेश्वर तो तैयार है देने के लिए। मांगो 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 परमेश्वर से। परमेश्वर अपनी फायर से भर परमेश्वर, कि मैं आपके कामों को कर सकूं, आपके वचन को मैं बांट सकूं। मेरे सामर्थ्य परमेश्वर आपके राज्य के लिए मैं खड़ा हो सकूं, आपके राज्य के लिए परमेश्वर मैं खड़ी हो सकूं। मांगो परमेश्वर से।
Shikondolo robo bobo razasana. Zeliondolo robo bobo sikiandala rabba baba baba baba. Lebori kandala rabba baba. Lebriondala rabba baba. Shikondolo robo bobo sikele rebe bebe bebe. Razasana zirre bebe bebe bebe. Lebrori kandala rabba baba. Lebro rabba. Shikiondolo robo bobo sikele rebe bebe bebe. पवित्र आत्मा जी मेरे परमेश्वर सामर्थी खुदावंत यीशु नासरी एक एक संत को पवित्र आत्मा अपनी रूह की आग से भर मेरे सामर्थी परमेश्वर अपनी होली गोस्ट फायर से भर पवित्र आत्मा से होली गोस्ट फायर के साथ भर मेरे सामर्थी परमेश्वर मेरे खुदावंत प्यारे परमेश्वर इन्हें ब्लेस कर मेरे यीशु नासरी ले दियो दाला ना पापा पर शिकों बोलो रो पो 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 सीखाला रा पापा पा सीखियों बोलो रो पो 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Father. धन्यवाद यीशु. Hallelujah, glory Jesus. धन्यवाद यीशु. सब जन खड़े हो जाएं अपने स्थानों पे और प्रार्थना करेंगे. सब जन एक एक जन अपनी जगहों पे खड़ा हो जाए. सब जन प्रार्थना में रहेंगे और प्रार्थना करेंगे और मेरा विश्वास है परमेश्वर अपनी अद्भुत करेज से अपनी अद्भुत मत्स्य से भरेगा. आज एक जन को अपनी आग से भरेगा. सचमुच मेरे सामर्थ्य परमेश्वर अपने हाथों को उठाओ. सब जन एक मन हो जाओ मेरे साथ इस प्रार्थना में. उस परमेश्वर से मांगो क्योंकि हर एक आत्मा जो परमेश्वर आपकी ओर से नहीं है, जो यहोवा की ओर से नहीं है, वो आउट, वो जाए मेरी लाइफ से, मेरे घराने से, मेरे बच्चों से, मेरे जीवन से, बिजनेस से, जॉब से जाए. आउट से आउट प्रार्थना सब जन एक मन हो गए कि मेरी लाइफ से, मेरे जीवन से, बच्चों के जीवन से मेरी परमेश्वर आज जाए. यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में अपने जुबान को खोलो और परमेश्वर का मान करो. इसी समय परमेश्वर का आत्मा ने छुपे ब्लेस करेगा यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में और वो आजाद होंगे यीशु नाम में. आज इस प्रेजेंस में आशीषित हो जाएंगे यीशु नाम में. I command it out. I command it out in the mighty name of Jesus Christ. प्रभु यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में हर शैतान जहाँ कहीं भी चुका है मेरी आवाज को सुने जाहिर हो और वो चाहे यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में. I release the Holy Ghost fire in the mighty name of Jesus Christ. परमेश्वर पवित्र आत्मा की अग्नि उतरे और शैतान की योजनाएं उस अग्नि के नीचे चल के नाश हो जाएं. इनके जीवनों से शैतान चाहे यीशु नाम में पवित्र आत्मा की अग्नि उतरे. Release the Holy Ghost fire in the mighty name of Jesus Christ. पवित्र आत्मा की अग्नि से शैतान जहाँ कहीं छुपा है जाहिर हो या अग्नि के ऊपर आए और वो तू चाहे इनकी लाइफ से यीशु नाम में उसकी महिमा के लिए खुदावंद यीशु के सामर्थ्य नाम में ले ग्लोरी बाबा बाबा शिखोलो रो बो बो रिखेले रे बे बे शिखोलो रो बो बो सिखाला बाबा बाबा ना दासना यीशु मसीह के नाम में कमांड करता हूँ इसी समय मेरी आवाज को सुने. शैतान चाहे यीशु नाम में हर योजनाएं जो शैतानी है इस मसा के नीचे परमेश्वर के सामर्थ्य नाम में मेरी आवाज को सुने. हर योजनाएं जो शैतानी है यीशु के सामर्थ्य नाम में इनकी लाइफ को छोड़ के चली जाए राइट नाउ. खुदावंद यीशु के सामर्थ्य नाम में I release the Holy Ghost fire. I release the Holy Ghost fire. हर शैतान की योजनाएं आज इस मसे के नीचे से चाहे यीशु नाम में
हर एक पर्सन मेरे खुदावन जैसा आया है मेरे खुदावन आपकी प्रेजेंस में वैसा सेम वापस नहीं जाएगा मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, क्योंकि आपके पास जो भी आया मेरे खुदावन आपने उन्हें ब्लेस करके भेजा मेरे खुदावन, उनकी गवाहियों के साथ उन्हें भेजा मेरे खुदावन। सचमुच मेरे सामर्थ्य परमेश्वर आपने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर आपने कहा कि जो कुछ तुम मेरी महिमा के लिए मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। सचमुच परमेश्वर मैं आज आपकी महिमा के लिए मांगता हूं मेरे खुदावन। प्यारे परमेश्वर इनके हालात बदल जाए मेरे खुदावन, इनका जीवन बदल जाए मेरे खुदावन। शैतान की योजनाएं आज खत्म हो जाए यीशु के नाम में। हर रुकावटें यीशु तेरे नाम में आपकी महिमा में बदल जाए मेरे खुदावन। जो रास्ते शैतान ने बंद किए उसे आज ना यीशु नासरी के सामर्थी नाम में खोल देता यीशु के सामर्थी नाम में। आज योजनाएं शैतान की आज इनकी लाइफ में से जाती रहे मसीह यीशु के नाम में। I release the Holy Ghost fire in the mighty name of Jesus Christ। परमेश्वर आज आपकी स्वर्ग से आपकी आग उतरे और वो शैतान की योजनाएं इनकी लाइफ से नाश हो जाए यीशु नाम में। I release the Holy Ghost fire in the mighty name of Jesus Christ। हर एक बीमारी मेरी आवाज को सुने, इस मसे इस अनॉइंटिंग के नीचे आज प्रभु की प्रेजेंस में हर बीमारी घुटना टेके और वो जाए, हर घुटना टेके और वो चली जाए। In the mighty name of Jesus Christ मैं कमांड करता हूँ रसोलियां पार यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कैंसर चाहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लाइफ के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है खुदावन यीशु के सामर्थ्य नाम में, उसके नाम में चले जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं कमांड करता हूँ हर योजनाएं शैतान की कैंसल करता है यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर तेरे सामर्थ्य नाम में हर बंधन जो शैतानी है वो आज टूट जाए यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में। हर बीमारी आज जिसका मैंने नाम नहीं लिया वो तेरे नाम में परमेश्वर घुटना टेके और वो चले जाए यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में। मैं कमांड करता हूँ यीशु के नाम में हर बीमार चंगा हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर जितने जन ऑनलाइन इस समय मुझे देख रहे मेरे खुदावन मैं आपके सामर्थ्य नाम में प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदावन। परमेश्वर जितने रोग मेरे खुदावन इनके जीवनों में है आज तेरी आग उतरे और वो चल के नाश हो जाए यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में। खुदावन एक एक जन आपकी रूह की आग से भर जाए पवित्र आत्मा जी। रसोलियां कैंसर किडनी के रोग चले जाए यीशु के नाम में। इनकी लाइफ को छोड़े हर बीमारी से आजाद हो जाओ यीशु के नाम में। कमांड करता यीशु के नाम में चंगाई आपका हिस्सा हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके जीवन में हर हिस्से में आप परमेश्वर की महिमा को देखो अपनी लाइफ में। जहां कहीं आप जाओ परमेश्वर का फेवर आपका हिस्सा हो परमेश्वर के नाम में। आप आजाद हो जाओ, चंगे हो जाओ, छूट जाओ प्रभु यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में। आजाद हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लकवे के रोगी यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में होली गोस्ट फायर को मैं रिलीज करता हूँ। लकवे के रोगी यीशु के नाम में चंगे हो जाए। लकवे के रोगी यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाए। पैरालाइज के रोगी चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। चलो उठो फिरो चलो यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में। जो कर नहीं सकते थे उन्हें करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। चेक करो अपने आप को, परमेश्वर आपको छू चुके हैं, परमेश्वर आपको आजाद कर चुके हैं, वो आपको चंगा कर चुके हैं। वो यहोवा राफा है, वो हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। उसने कहा जहाँ 2 या 3 उसके नाम में इकट्ठे होते हैं वहां उसकी प्रेजेंस मौजूद होती है। उसने कहा जहाँ कहीं मेरा आत्मा है वहां आजादी है। तो सचमुच आज जितने ऑनलाइन है जितने चर्च में मौजूद है आज सचमुच आप परमेश्वर की प्रेजेंस में आजाद हो चुके यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में। कमांड करते यीशु के नाम में
हर बंधन, हर शैतान की योजनाएं, हर वो रास्ते जहाँ किसी इंसान ने, जहाँ शैतान ने आपके लिए खोले हैं, आज वो बंद हो जाए यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में। शैतान की योजनाएं आपके घराने से, आपकी लाइफ से, आपके जीवनों से निकल जाए यीशु नाम में। आपके बच्चों के जीवन से जाती रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज स्वर्ग से आकाश को चीर के आग उतरे और वो योजना यीशु के नाम में खत्म हो जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में खत्म हो जाए। I release the Holy Ghost fire. I release the Holy Ghost fire. मसीह यीशु के नाम में, मसीह यीशु के नाम में, यीशु के नाम में हर रोगी आज चंगा हो, आजाद हो, क्योंकि आपने कहा यीशु के कोड़े खाने से वो चंगे हो चुके हैं। यीशु मसीह के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके, उसके बांधे जाने से आप आजाद हो चुके हैं, उसके सोले उठाने से आप शराबों से आजाद हो चुके हैं, उसके लहू बहाने से आपके पाप माफ हो चुके हैं, आप आजाद हो चुके हो अपने बंधनों से। अपना आपका छुटकारा हिस्सा हो आज से यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर की फायर उतरे, उसकी अग्नि से भर जाओ, पवित्र आत्मा की आग से उतरे इसी समय, वो आपको फिल करे अपने कामों के लिए, भरे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तैयार हो जाओ परमेश्वर के कामों को करने के लिए, उसकी आग से भरने के लिए रेडी हो जाओ, परमेश्वर की आग से भरने के लिए। आज से मांगो, परमेश्वर ने कहा मांगो तो दिया जाएगा, तो तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। मांगोगे परमेश्वर आपको देगा। मैं कह रहा हूँ आप मांगोगे परमेश्वर आपको देगा। जब आप मत्ती 6:7 की 8 को देख लोगे, 6 को देख लोगे, तो फिर जब परमेश्वर के चरित्र में होकर आप मांगोगे तो परमेश्वर कहता मैं दे दूंगा आपको। आपकी टेस्टमनी आपका वेट करेंगे यीशु नासरी के सामर्थ्य। आप जब जहां से जाओगे तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि बड़ी गवाहियां आपका वेट करेंगे यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में। आपकी रिपोर्ट, जो भी टेस्ट आप कराओगे परमेश्वर की महिमा के लिए, वो नॉर्मल होगा यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का आत्मा आपके साथ होगा, परमेश्वर का फेवर पूरा मंथ आपके साथ होगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद करते सामर्थ्य परमेश्वर। सब जन मांगो परमेश्वर से, परमेश्वर देगा, वो तैयार है देने के लिए, वो हमें भरेगा, अपनी आशीषों से भरेगा परमेश्वर। सचमुच वो तैयार है। बोले ग्लोरी खांडाला राबा बाबा शिकोलो रोगो शिकोलो गला राबा राजा सना जिरे बे ले दियोंगला राबा शेकियोंगलो रोगो सिकियोंगला राबा बाबा शिकोलो रोगो राजा सना जिरे बे ले ग्लोरा कुंगलो रोगो शिकाला राबा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर आज मेरे खुदावन आपकी प्रेजेंस में सचमुच मेरे खुदावन इन्हें प्रेस कर मेरे परमेश्वर। शैतान की जो सुनाए मेरे खुदावन, वो इनके किसी भी हिस्से में है मेरे खुदावन, आज मेरे परमेश्वर इनके घर से, इनके परिवार से, फैमिली से जाती रहे मसीह यीशु के नाम में, मसीह यीशु के नाम में। I command it out in the mighty name of Jesus। मैं कमांड करता हूँ इनकी सेहत को छोड़े, इनके घर को छोड़े, इनके काम को छोड़े, इनके बच्चों की लाइफ से, इनकी मैरिज लाइफ से हर शैतान के बंधन, हर शैतानी जो जोड़ना है, जादू टोना यीशु के नाम में I release the Holy Ghost in the mighty name of Jesus Christ। प्रभु यीशु के नाम में आपको कैच करे। लेब्रियों गलरा बाबा शेकियों दोलो मैं कमांड करता हूँ, मेरी आवाज को सुन शैतान और चला जा, मेरी आवाज को सुन, मैं तुम्हें
हुक्म देता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया। उसने कहा कि मेरे नाम से तुम दुष्ट आत्माओं को न डांटोगे, बीमारों में तुम्हें कमांड करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। इस अधिकार के नीचे मैं कमांड करता हूँ, इनकी लाइफ को छोड़ के चली जा, इनकी लाइफ को छोड़ के चली जा। इनके घराने से हर बीमारी जाती है यीशु के नाम में। हर बीमारी मेरे सामर्थ्य यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आज इसी समय मेरी आवाज को तुम्हें घुटना टेक दे यीशु के नाम में। तुम्हें आजाद हो जाए, चंगे हो जाए, ब्लेस हो जाए, आशीषित हो जाए, आशीषित हो जाए। लेब्रो राबा शेकियों लो 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 सीखो लो लो बो 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 राजा सना दे लेब्रो जी खंडा ला ला बाबा लेकियों लो 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 सीखो लो लो बो 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 सीखा ला बाबा लेब्रो जी खाला ला बाबा सीखे ले रे बेबे डांडो लो 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 सीखा ला ला बाबा बाबा लेकियों लो 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 सीखो लो लो बाबा। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Father. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Glory to Holy Ghost by the mighty name of Jesus Christ. परमेश्वर आपकी फायर को चाहते मेरे खुदावन, दया कर मेरे खुदावन। छू पवित्र आत्मा जी इसी समय ब्लेस कर पवित्र आत्मा, ब्लेस कर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इतना के यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपकी बेटी ब्लेस हो जाए, आशीषित हो जाए, आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। I release the Holy Ghost fire. I release the fire in the mighty name of Jesus. In a blessed relationship in Jesus, in Jesus, in Jesus, in Jesus, in Jesus, in Jesus. Lord Jesus, thank you Lord, thank you Jesus. धन्यवाद करते परमेश्वर। इसी समय परमेश्वर आपकी बेटी आपका आत्मा छुए पवित्र आत्मा ठीक है ब्लेस करे यीशु मसीह के सामने in Jesus name, in Jesus name, be free in Jesus name, be fruitful in Jesus name. Release the Holy Ghost fire in the mighty name of Jesus Christ. यीशु तेरे नाम में आग उतरे और बच्चे यीशु मसीह के सामने नाम खुदावंद ये चुके ब्लेस कर मेरे परमेश्वर। Holy Ghost fire in the mighty name of Jesus. अपने रूह की आग से बंधन यीशु तेरे नाम में इनके परिवार तोड़ देता यीशु के सामर्थ्य नाम में। इनकी लाइफ से इनके हस्बैंड की लाइफ से जाते रहे हर बंधन टूट जाए यीशु तेरे नाम में। I release स्वर्ग से आग उतरे और वो जल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनके हस्बैंड को, इनके भाई को, मम्मी को, पापा को, बेटी को, इनको ब्लेस कर देते खुदावन यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में। और मैं आपकी महिमा के लिए बड़ी गवाही को मांग लेता खुदावन यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर अपनी बेटी को अपनी महिमा के लिए बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर मेरे परमेश्वर, जिसके द्वारा आपके नाम को महिमा मिले। इन जीसस ने खुदावन यीशु के सामर्थ्य नाम में चाहिए फल ना करे परमेश्वर, इसका फल बना रहे मेरे खुदा। ब्लेस कर पवित्र आत्मा, चुन पवित्र आत्मा ले प्रोग्राम वाशी कोंडो ले प्रोग्राम जब के लिए खुदावन यीशु हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे पास मेरे बाहर है जितना खुदावन यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं जीसस धन्यवाद यीशु। हर तरह की बीमारियों को प्रभु यीशु तेरे नाम से हम निकालते हैं मेरे खुदा। हर तरह की दर्द यीशु तेरे नाम से निकल जाए मेरे खुदावन यीशु। हर बंधन से आजाद कर मेरे खुदावन, हर रोग से आजाद यीशु के सामर्थ्य नाम, हर रोग यीशु के सामर्थ्य नाम में आशीषित कर मेरे परमेश्वर। जाय और गवाही के साथ आए मेरे परमेश्वर, इनको ब्लेस कर देते मेरे खुदा, आशीषित कर मेरे खुदा। इनके बेटे को आशीषित कर, फलवान कर, बच्चों को, पति को आशीषित कर मेरे परमेश्वर। आपकी महिमा के लिए आपकी बेटी को ब्लेस कर देते यीशु मसीह के सामने।
In Jesus' name, we glorify in Jesus' name. Glory Jesus, hallelujah. Lebro raba, shikion doloro bobo, sikolo bobo, lebrion dolara baba, shikion doloro bobo, sikion dolara baba, shikala baba, lebrion doloro bobo, sikala baba. धन्यवाद करते सामर्थ्य परमेश्वर खुदावन पवित्र आत्मा से इसी समय की बेटी को छूकर ब्लेस करते हुए अपनी की फायर से भर मेरे सामर्थ्य परमेश्वर खुदावन अपने बेटे को ब्लेस कर मेरे परमेश्वर सामर्थ्य खुदावन आपकी महिमा के लिए ब्लेस करते थे यीशु मसीह के सामर्थ्य मैं आशीषित कर पवित्र आत्मा से मैं प्रार्थना वाला लाइफ मेरे परमेश्वर प्रार्थना वाला जीवन दे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर इन्हें ब्लेस करते यीशु मसीह के सामर्थ्य धन्यवाद यीशु धन्यवाद करते दया कर मेरे हालेलुया तेरी तारीफ हो मेरे खुदावन यीशु In Jesus glory Jesus glory Jesus glory Jesus thank you Lord thank you Father thank you Jesus खुदावन आपकी बेटी को ब्लेस करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम ब्लेस कर मेरे सामर्थ्य परमेश्वर in Jesus name glory Jesus thank you Lord thank you Father धन्यवाद यीशु हालेलुया प्रभु ने ब्लेस कर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम इन जीसस नेम धन्यवाद करते सामर्थ्य परमेश्वर खुदावन यीशु तेरे सामर्थ्य नाम ब्लेस कर पवित्र आत्मा ग्लोरी जीसस जाए और फल को लाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर जाए और फल को लाए मेरे खुदावन इनका फल मेरे परमेश्वर बना रहे आपके सामर्थ्य नाम इन्हें ब्लेस कर देते यीशु मसीह के सामर्थ्य गवाहियों के साथ आए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर अपने हाथों को उठाओ थैंक यू जीसस परमेश्वर का धन्यवाद करो ब्लेसिंग्स के लिए परमेश्वर मांगो परमेश्वर से मांगो परमेश्वर से जाना है और मांगना है परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर के उसकी फायर को मांगना है क्योंकि शैतान फायर से करता है उससे अगर शैतान को अपनी लाइफ से अपने घराने से भगाना है तो हमें परमेश्वर की आग से भरना है होली गोस्ट फायर से हमें भरना है तो आपकी जिम्मेवारी है पतरस ने कहा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ इसका मतलब हमारी जिम्मेवारी है पवित्र आत्मा से भरना तो आपको भरना है तो आपको प्रार्थना करनी है आज से जाना है और प्रार्थना करनी है परमेश्वर की फायर को अपनी लाइफ में हमें मांगना है कि हमें फायर की जरूरत है अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर की आशीष को देखना अगर चाहते हैं परमेश्वर हमें आजाद करे अगर हम शैतान से लड़ना चाहते हैं तो हमें उसकी फायर की जरूरत है आज से आपको मांगना है परमेश्वर की महिमा के लिए कि मुझे अपनी आग से भर परमेश्वर आपकी महिमा के लिए जितने भी जन आज मेरी आवाज के नीचे परमेश्वर आपकी महिमा के लिए एक जन को इनके परिवारों समेत एक मेंबर के समेत आपकी महिमा के लिए ब्लेस कर देते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम आशीषित कर देते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम खुदावन जब जाए और फल लाए मेरे खुदावन क्योंकि आपने कहा मैंने तुम्हें चुना कि तुम फल ला सको खुदावन ये जाए और फल लाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर इनका फल खुदावन यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में बना रहे मेरे परमेश्वर जितना वचन इन्होंने आज सुना वो वचन इनके जीवनों में 100 गुना फल को लाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर वो वचन मेरे परमेश्वर के हृदयों की गहराइयों में छप जाए मेरे खुदावन और जब ये मांगे मेरे परमेश्वर और मेरी प्रार्थना है आप इनकी प्रार्थना का उत्तर जो दे मांगे मेरे खुदावन आप इनकी प्रार्थना का उत्तर जल्दी इन्हें दे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर प्यारे परमेश्वर इन्हें ब्लेस कर दीजिएगा मेरे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इन्हें आशीषित करिएगा मेरे सामर्थ्य परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ मेरे सामर्थ्य परमेश्वर हर उस आशीष के लिए जो आपने इनकी लाइफ में रखी मेरे खुदावन पवित्र आत्मा जी आपका थैंक्स कर देते मेरे खुदावन इनके पूरे सफर को आपके मेरे परमेश्वर हाथों में सौंप देते मेरे खुदावन बाइक को आपके पाक लहू में कवर कर देता मेरे खुदावन इन्हें आशीषित करिए ब्लेस करिए मेरे खुदावन धन्यवाद करते हैं खुदावन यीशु के सामर्थ्य नाम में हम इस प्रार्थना को मांगते हैं आमीन 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 हालेलुया तो आप सब जन ब्लेस्ड हैं परमेश्वर की प्रेजेंस में उसकी हजूरी में क्योंकि जो कोई परमेश्वर के पास आया बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने कभी भी उसे सेम नहीं छोड़ा सेम नहीं जाने दिया आमीन हालेलुया कोई भी परमेश्वर से के पास आकर खाली हाथ नहीं गया
परमेश्वर से आशीष को लेके गया। हालेलुया। तो आज हम सब परमेश्वर की प्रेजेंस में आशीषित हैं। तो सब जन तारीफ करेंगे परमेश्वर की जोर से। हालेलुया। सब जन अपने बीज को उठाएंगे परमेश्वर की प्रेजेंस में, उसकी हुजूरी में। तो अब समय है बोने का। Glory Jesus, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। स्वर्गस्वास जो परमेश्वर का है, जिसका जो हमारे साथ परमेश्वर का कोई लिंक नहीं है, जो दसवां हिस्सा जो हमारी कमाई का दसवां हिस्सा जो वो परमेश्वर का ही है। जो हमारी ऑफरिंग है, जो हमारा स्पेशल शीड है, जो हगिया है, वो हमारी ओर से परमेश्वर के लिए है। सो दशमांश जो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लिए है। जो परमेश्वर ने कहा कि दो और मुझे परख के देखो। परमेश्वर ने अगर दशमांश देने को कहा तो उसने सीधा ही कहा कि परख कर देखो कि मैं करता हूं या नहीं। परमेश्वर ने कहा कि मुझे परख कर देखो। हालेलुया। तो जो दशमांश है वो परमेश्वर का है। अपनी ऑफरिंग को उठाएंगे सब परमेश्वर का शुक्रनामे को, हगिए को, कि परमेश्वर जब जे बीज आपके कामों में जाए, परमेश्वर जब आपके कामों में लगे, क्योंकि बाइबल बताती है जो जितना बोता वो उतना काटता। जब परमेश्वर जे आपके कामों में जाए, परमेश्वर को मैं 100 गुना फल को लाऊं मेरे खुदा। कहीं कि परमेश्वर इसे छू छू के पवित्र कर। जब ये आपके कामों में लगे, जहां कहीं मेरे खुदावन साउंड में जाए, दरियों में जाए, जहां कहीं भी जाए मेरे खुदावन, जहां कहीं रूह बचाई जाए जब मेरे परमेश्वर, तो मुझे भी उनके बीच में याद करिएगा पवित्र आत्मा से। परमेश्वर इन्हें ब्लेस करिए मेरे सामर्थ्य। परमेश्वर इनका बोया जाना इनके लिए बोले मेरे खुदावन। परमेश्वर आपका आत्मा इन्हें ब्लेस करे खुदावन। मैं इनके हाथों को ब्लेस कर देता हूँ मेरे सामर्थ्य। परमेश्वर आपकी महिमा के लिए खुदावन इनके फजूल खर्चे मेरे परमेश्वर जब जे बोए और इनके फजूल खर्चे झिटके मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, और इन्हें ब्लेस करे मेरे परमेश्वर, और आपकी बरकत मेरे परमेश्वर इनका हिस्सा हो मेरे खुदावन। इन्हें ब्लेस करें। धन्यवाद करते खुदावन यीशु के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ग्लोरी जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। Thank you Lord, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Father, thank you Jesus, hallelujah, 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 glory Jesus। तो आइए हम लास्ट प्रार्थना करेंगे। खुदावन आप सभी को ब्लेस करे। Thank you Jesus, thank you Jesus, glory Jesus, hallelujah। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की सहभागिता, तमाम ईमानदारों, प्रभु के दास दासियों, संतों के साथ, पवित्र कलीसियाओं के साथ, इनके परिवारों के साथ, परमेश्वर एक एक घर के मेंबर के साथ मेरे खुदावन, शुरू से लेकर प्यारे प्रभु जी आने वाली अहमद तक परमेश्वर, जब तक आप आ नहीं जाते मेरे खुदावन, तब तक मेरे खुदावन सबके साथ, हम सबके साथ मेरे खुदावन हमेशा तक बनी रहे। आमीन, 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 हालेलुया। तो आप सब जन ब्लेस्ड हैं परमेश्वर की प्रेजेंस में। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे। Glory Jesus।